महाराज जरासंध की, महाराज शिशुपाल की, महाराज जरासंध की, महाराज महाराज की जय हो। हस्तिनापुर से संदेश आया है। कृष्ण ने ऑर्डर का अंत कर दिया। पांडव रात्रि यज्ञ कर रहे हैं, जिसके लिए वो मगध अवश्य आएगा आपको मारने। आपको सावधान रहना होगा सम्राट। तो उस कृष्ण ने हमारे मित्र पौंड्रक को भी मार दिया। अब वो रणछोड़ यहाँ आएगा, मगध में, मेरी धरती पर, अर्थात अब उसका अंत निश्चित है, निश्चित। सेनापति, जाओ सारे राज्य में सेना फैला दो, राज्य के प्रत्येक स्थान को युद्ध के लिए सज्ज कर दो। यदि किसी को भी वो रणछोड़ ग्वाला दिखे, उसे तुरंत मार दो। शांत हो जाइए सम्राट, शांत हो जाइए। वो कृष्ण यहाँ आने का दुस्साहस कदापि नहीं करेगा। अरे वो रणछोड़ है, पापी है, दुष्ट है। 66, वो जैसा मूर्ख और धूर्त कोई नहीं। 67, 68, 69, 70। श्री कृष्ण, आप क्या गिन रहे हैं? जरासंध का अंत तो होना ही है, और साथ ही शिशुपाल के पापों का घड़ा भी भरने वाला है भीम। वो मेरे प्रति केवल 100 भूलें कर सकता है, जिसमें से 70 हो चुकी हैं। तब तो वो शीघ्र ही मरेगा। श्री कृष्ण, आप कुछ खा लीजिए। श्री राधे कहाँ है? श्री राधे ने तुम्हें क्रोध से मुक्त किया भीम। अब वो गई है जरासंध को अपने भय के निकट लाए। कन्या रुको। मगध में कृष्ण का नाम लेना मृत्यु दंड के समान है। क्या आप कभी कृष्ण से मिले हैं? क्या कभी उसे देखा है? यदि आप उसे देख लेंगे तो आप भी गाएंगे मेरे साथ। और कृष्ण को हम कैसे और कहां पर देखेंगे? वो तो यही है, मगध में। ए कन्या, कहाँ है कृष्ण? कहाँ देखा है तुमने उसे? भला ऐसा कोई स्थान है जहाँ कृष्ण नहीं है? यदि आप प्रेम से उसे खोजेंगे तो वो आपको अवश्य मिलेगा। यहीं कहीं होगा। सब लोग इस मंदिर के पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करते हैं। चलो। कृष्ण यहाँ आ गया है, भय की कोई बात नहीं है। आप प्रेम से उसे खोजेंगे तो वो अवश्य आपको दिखेगा। चलिए, आप सब मेरे साथ गाएं। चलिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। मधुरं मधुरं मदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। कृष्ण कृष्ण जग में, कृष्ण कण कण में, कृष्ण बिन नहीं है सृष्टि, कृष्ण हर क्षण में, कृष्ण यहाँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। सदा कृष्ण
महाराज की जय हो। एक आवश्यक सूचना है। क्या कृष्ण मारा गया या फिर पकड़ा गया? नहीं महाराज, बल्कि सब लोग कह रहे हैं कि उन्हें कृष्ण दिख रहा है। मगधवासी बौरा गए हैं, सब कृष्ण के नाम का जप कर रहे हैं। अवश्य वो मायावी कोई माया कर रहा है। मैं भी हार नहीं मानूंगा। वो यहाँ उन पांडवों के लिए आया है ना, राज सूर्य यज्ञ करवाएगा वो। आज यहाँ कोई मल्ल युद्ध नहीं होगा। आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि मैं राज सूर्य यज्ञ करके पूरे मगध को सबसे बड़ा राज्य बनाऊंगा मैं, और उसके प्रबंध आज से और अभी से आरंभ हो जाएंगे। महाराज आप कहाँ चले? महाराज, हमने सुना यहाँ मल्लयुद्ध के मंतव्य से आए थे, तो हम सभी यहाँ पे वही पराक्रम देखने आए। यदि आपने ये मल्लयुद्ध टाल दिया तो ये तो अनुचित होगा। ये ब्राह्मण, ये मगध की धरा है। यहाँ का उचित और अनुचित मेरी इच्छा से होता है। मुझे ये पाठ पढ़ाने वाला तू कौन होता है? कौन होता है तू? चला जा यहाँ से। देखो ब्राह्मण, धर्म के हो इसलिए अभी तक तलवार नहीं निकाली, अन्यथा छेदी नरे, मैं धर्म का नहीं कर्म का ब्राह्मण, और यदि मुझे मार्ग से हटाना है तो कर्म से ही हटाना होगा। राजा से उलझता है मूर्ख। यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो जरासंध को ललकार सके। लड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैं यहीं से ललकारता हूं। अगर किसी ने भी मेरी चुनौती स्वीकार नहीं की तो मैं तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। उचित है महाराज, हम यहाँ युद्ध देखने आए हैं, आपका युद्ध, और महादेव की कृपा से देखेंगे अवश्य, अन्यथा इस जीवन का क्या ही लाभ। आप पुकारिए, आप ललकारिए सबको महाराज जरासंध। इस ब्राह्मण का विश्वास देख के मैं थोड़ा अचंभित हूँ। ये चुनौती पे अपने सर तक को दांव पे रखने के लिए तैयार हो गया। कोई है जो मुझसे लड़ेगा? है कोई जो जरासंध से लड़ेगा? है कोई? मैं लड़ूंगा। वायुतेजः कुन्तिपुत्रः शक्तिशाली गदाधरः कौरवस्य नाशकर्ता भीमकर्मावृकोदरः। किंतु ये तो एक ब्राह्मण है, क्षत्रिय नहीं। क्षत्रिय और ब्राह्मण का मल्लयुद्ध संभव नहीं। छोटे ब्राह्मण, तुम चुनौती हार गए। क्षमा कीजिए राज, किंतु व्यक्ति जन्म से क्षत्रिय या ब्राह्मण नहीं होता, वो होता है अपने कर्म से। और ये व्यक्ति जो यहाँ खड़ा है, ये ब्राह्मण, ये मुझे कर्म से क्षत्रिय ही लगता है। अब स्वयं देखिए, इसकी भुजाएं देखिए, इसका बल देखिए, एक योद्धा का तेज है इस पर।
अर्थात इससे युद्ध लड़ना तो पूर्णतः उचित है। मैं अपनी चुनौती में विफल नहीं हुआ महाराज। सुनो ब्राह्मण, अपना ज्ञान अपने पास रखो। ब्राह्मणों से केवल शास्त्र युद्ध किया जाता है, शक्ति युद्ध नहीं, समझे? तो यही कर लो। यदि तुम इस छोटे से कदकाठी के ब्राह्मण से शास्त्र युद्ध में जीत गए तो मैं यहां सारी प्रजा के सामने तुमसे क्षमा मांगकर राष्ट्रीय यज्ञ करने जाने दूंगा, और यदि नहीं तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। ये उचित कहा। बोलो महाराज जरासंध की, बोलो महाराज जरासंध की, बोलो महाराज जरासंध की। जरासंध, आज्ञा दो आप। वैसे भी मगध नरेश से अधिक ज्ञानी कौन है यहाँ? तो ठीक है, पूछो छोटे ब्राह्मण, पूछो। मैं आपसे केवल 4 प्रश्न पूछूंगा, वो भी एक साथ। पहला प्रश्न, मगध में गुरुकुल कितने हैं? दूसरा प्रश्न, मगध में वैद्यशालाएं कितनी? तीसरा प्रश्न, मगध में प्रति वर्ष कितना कर आता है? चौथा प्रश्न, मगध में कितने लोग रहते हैं? ये कैसा व्यर्थ का प्रश्न है? ये सब जानना मेरा कार्य नहीं है ब्राह्मण। ऐसे कैसे नहीं है महाराज? एक राजा ही तो प्रजा का पिता होता है। अब आपको ये तक ज्ञात नहीं कि आपकी संतानें कितनी हैं। कर ही तो राजा की राज्य की संपत्ति होती है। आपको इसका भी अनुमान नहीं कि आपके पास कितनी संपत्ति? गुरुकुल और वैद्यशालाएं राजा का प्रजा प्रेम होता है। क्या आपको इसके विषय में भी कोई ज्ञान नहीं है? एक ब्राह्मण के साथ लड़ने के लिए सज है मगधराज, कोई छोटे ब्राह्मण से नहीं। मुझसे लड़िए, अन्यथा ये प्रजा आपको दुर्बल और कायर समझेगी। आज तक मुझसे किसी ने ऐसी बात नहीं की। ब्राह्मण में तेरे इतने टुकड़े करूंगा और इतने दिशाओं में फेंकूंगा कि तेरा मरा हुआ शरीर खोजने में बरसों लग जाएंगे। कौन किसके कितने टुकड़े करेगा ये तो अखाड़े में पता चलेगा। जरासंध, शिशुपाल, इस छोटे ब्राह्मण को कहीं जाने मत देना। पहले मैं इस ब्राह्मण का अंत करूंगा और उसके बाद तुम इस छोटे ब्राह्मण का सर धड़ से अलग कर देना।